सब आपने बेशुमार बिल्डिंग्स उनको पेंट किया, बल्कि मुझे अब तक याद है कि आप चैमरलाइन रोड पेंट कर रहे थे और मेरी दुकान हुआ करती थी वहाँ पे। तो आपने मुझे फ़ोन किया बाकायदा कि हम वो पेंट कर रहे हैं, और क्योंकि आपकी दुकान वहाँ पे एक लैंडमार्क थी तो मुझे उसका नाम चाहिए। यानी आप डिटेल में इतनी जाते हैं, और मतलब कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ओवरऑल हिस्टोरियन या नावलिस्ट जो है वो लफ्ज़ों में उसको प्रिजर्व करता है, और आप जैसे लोग, मैं जब आप जैसे लोग कहता हूँ तो सिर्फ आपको कहता हूँ, तो आप यूनिक हैं इस मामले में, आप रंगों में उसको प्रिजर्व कर लिया है। तो कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जिनको आपने पेंट किया और आज वो नहीं है? सबसे दुख की बात ये हुई हवेली लाखे शाह पापड़ मंडी में जी। एक होता था एशियन स्टडी ग्रुप। ये 9/11 से पहले अमेरिकन भी होते थे, यूरोपियन भी होते थे, और मैं उनका गाइड होता था। एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया, मैं उनका हवेली लाखे शाह दिखाएंगे। बड़े शौक़ से आए, यूं ही गली मुड़े, हवेली नहीं थी, खुदा हुआ था, खोते जो हैं वो मलबा ले जा रहे थे। मैं उनका ये अली बाबा 40 शोर है, इनको पता ही नहीं जौहर था। वो रातों रात उन्होंने ढा के, इसी तरह ही होता रातों रात, और उसके झरोके 3 तरफ थे, और कोने में झरोका बनाना या मुश्किल होता है या रवायत नहीं है, वो भी उन्होंने गिरा दिया। फिर मैंने वो फोटों वगैरह से कुछ इमेजिनेशन से लेके वो मैंने फिर वो पेंट की। अच्छा, कितनी हवेलियाँ होंगी जो अब तक मस्मार हो चुकी हैं, जो आपकी तस्वीरों में महफूज? एक ज़माने में वर्ल्ड बैंक ने एक यहाँ आए थे, वर्ल्ड बैंक में मिस्टर वॉल, दीवार को कह लें उनका नाम, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया था। तो उसमें फिर मुझे तो मौका नहीं दिया गया। उन्होंने बड़े काबिल से सैफुर रहमान डार लाहौर म्यूज़ियम, जी मैं जानता, मेरे दोस्त थे, तो बहुत काबिल जी हाँ, उनके ज़ुम्मे लगाया गया कि हवेलियाँ। तो नहीं, मेरी दिलचस्पी उन हवेलियों में है जो आपने पेंट की और आज वो मौजूद नहीं है। एक तो मैंने हवेली लाखे शाह कह दी है। ये बड़े माहिर लोग हैं, ये चुन चुन के खूबसूरत खूबसूरत को ढाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसके नीचे 2.5 मरले ज़मीन है। उनके लिए वो 2.5 मरले ज़मीन है। वो भूल जाते हैं कि 2.5 मरले ही रहता है। कोई भी आर्किटेक्ट 2.5 मरले का 2.25 मरले नहीं कर सकता, जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले। तो ये भी ख़त्म हो गई। उर्दू बाज़ार में भी कुछ थी, और अनारकली में कई ऐसे थे कि उसमें पारसी मज़हब के सिंबल्स होते थे। अच्छा, इसका मतलब वो अमीर लोग तो अब भी हैं, इसका मतलब उनके कारोबार फैले हुए थे। माल बोर्ड पे भी सिंबल्स में थे विंग्ड फरिश्ते, परों वाले फरिश्ते, तो वो अब ख़त्म हो गए। अनारकली में वो झरोके नहीं मिल रहे जो मैंने पेंट किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने मुझे एक झरोका भेजा जो रेलवे रोड पे, और वहाँ पे एक दोस्त मेरा मसूद में नंबर रहा करता, तो उसका निकाह हुआ था, मैं शामिल हुआ था, और ऐन उस झरोके में हुआ। उस झरोके का आपको कैसे ख्याल आया? मैं झरोका तो समझता हूँ हाथी का हौदा है। वाह। जब दीवान आम कह देते हैं अकबर का बना हुआ लाहौर किले में, उसके नीचे जो सपोर्टिंग ब्रैकेट्स हैं वो जैसे हाथी की सूंडें हैं। तो उसमें बैठा, क्योंकि लोगों ने बादशाह को हौदे के बगैर कभी आमने सामने नहीं देखा होता।
वो ज़रा ऊंचा बनाया गया। आपका ख्याल है कि हौदे की जो इब्तिदा है, ये इंस्पिरेशन है, वो वहाँ से आई? वहाँ से आई। मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि ये झरोका है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों बनाया जाता? पहली तो बात यह है, ये प्रोजेक्टिंग है। उससे ख्वातीन जो हैं वो थोड़ा सा इधर उधर भी देख सकती हैं। जो खिड़की प्रोजेक्टिंग नहीं है उसमें तो बिल्कुल सामने से देख सकते हैं। दूसरे ये है, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसका नाम है तेरा दुख न जाने कोई। उसमें एक झरोका है, एक खातून खड़ी है और बड़े अच्छे लिबास पहने हुए हैं। उसका कलर कम्बिनेशन तोते का है। तोते का यानी समझ लें कि हरा लिबास है, शलवार जो है वो लाल है, उसके सामने एक तोते का पिंजरा पड़ा है, उसमें भी हरा तोता है, उसकी लाल चोंच है। एक खातून को भी सब कुछ मुयस्सर है, तोते को भी चूड़ी मुयस्सर है। हाँ। मगर वो सिवाय इतना थोड़ी सी आज़ादी है कि वो झरोके में से बाहर झांक ले। यानी बाकी उसका दर्द कैद है, वो पिंजरे इस उसका दर्द कोई, वो क्या पिंजरे के पंछी क्या है, आपको याद होगा, तेरा दर्द ना जाने कोई। तो ये पिंजरे के पंछी हैं ख्वातीन भी हमारी। अब ज़माना बदल रहा, वो और बात है। अच्छा, ये जो टोरंटल मार्केट वाला सिलसिला, इसको किसने कैसे बचाया? क्योंकि हम लक्ष्मी जंक्शन में रहते, जैसा कि आप जानते हैं, और सारी ग्रोसरी वगैरह ये वो हम टोरंटल मार्केट से करते थे। आज के जो बड़े स्टोर हैं, इनके जो अभाव इजाज़ है, वहाँ पे बोरियां रख के बैठे होते थे, बड़े अच्छे लोग थे। बेकरी ख़ास तौर पे वहाँ पे उसका जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बड़ी स्पेशलिस्ट। तो टोरंटल मार्केट जो है, उसमें बहुत सारी यादें हमारी बचपन की। उसके बाद जो रेस्टोरेंट थे, अब उनकी तफसील में मैं नहीं जाता, आप खुद सियाने हैं, आप भी वहाँ जाते ही होंगे चोरी छुपे कभी कभार। तो जब ये को मंसूबा बना इसको मस्मार करने का, तो किस तरह आपने रोक लिए इन सब? पहली बात यह है, हमने कहा था हम अदालत में नहीं जाएंगे। अच्छा। मैं लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी का फाउंडर मेंबर, जी हाँ, और आजकल प्रेसिडेंट भी हूँ। हमने कहा अदालत में अगर गए तो हमारे खिलाफ फैसला आएगा जुमे की शाम को। हफ्ता इतवार अदालतें बंद, ये रातों रात ढा देंगे। हाँ बिल्कुल। मैं इनका मुजाहरे करो, अखबारात में बयान दो, इनको इतना बदनाम कर दो कि छोड़ के भाग जाएं। तकरीबन यही हुआ। और आज वहाँ पे एक म्यूज़ियम, वो तो ठीक हुआ। इसकी जगह अगर खुदा न खास्ता इमारत बन जाती 12 मंजिला या जो भी, वो मैंने अर्ज़ किया है, वो एक तो म्यूज़ियम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। नहीं, वो तो ऑब्वियसली उसका मस्मार होना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होता है। और ये सबसे पहली कॉलोनियल बिल्डिंग है। अच्छा, ये बताएं कि एज एन एक्सपर्ट कि लाहौर एक वार्ड अथॉरिटी है, ये क्या, तो इन्होंने भी बहुत काम किया रेनोवेशन का भी और तामीर नौ का भी। आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये टीम वर्क होता है। ये चीज़ टीम वर्क होता है। यूनेस्को का एक मैनुअल है हिस्टोरिकल गार्डन्स। जो दरख्त लगे हुए थे 300 साल पहले, वो अब है तो नहीं है, लेकिन उसकी ज़मीन में उसके बीज वगैरह कहीं डोरमेंट होंगे। तो वो कहते हैं वहाँ ना ट्रैक्टर आएगा, ना मैकेनाइज्ड फार्मिंग होगी, सिर्फ खुरपी से काम होगा। तो जहाँ ये मैं देखता हूँ पुराने दरख्तों को काट के नए लगा दी। पुराने को काटना नहीं चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, और नए जो हैं वो देसी लगाने चाहिए। दरख्त
एक शहर का असासा होते हैं। किला गुजर सिंह में 2 बोर्ड के दरख्त थे। बिल्कुल, निस्वर रोड के चौक में बोर्ड का दरख्त था बहुत बड़ा। वो जिस वहाँ टांगों का अड्डा था। जी हाँ, वहाँ वो SPCA ने बहुत बड़े हौज बनाए हुए थे। जी हाँ, वो नांद उनको कहते हैं। घोड़े पानी पीते थे क्योंकि मेरी दुकान उधर हुआ करती थी, तो मैं जब आता था टांगे खड़े हुए, घोड़े पानी पी रहे, और ऊपर बल्कि किस्सा लंबा हो जाएगा। मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे एक शख्स मुझे मिला और उसने पूछा होगा, वो निस्वर रोड का था, उस दरख्त का पूछा उसने, उस नान का पूछा, और फिर उसने आप लीला होकर कहा कि आप वहाँ से आए हैं, तो उस दरख्त का एक पत्ता मैंने ले लिया।